नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के धराली गांव के आपदा प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने 5 अगस्त की आपदा में अपने खोए परिजनों और संपत्ति का दर्द साझा किया। पीएम मोदी ने पुनर्वास और रोजगार के लिए आश्वासन दिया कि सरकार मदद के लिए तत्पर है। यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी और बनास के पास 19 दिनों से बंद है, जिससे खरसाली गांव के लिए 82 गैस सिलेंडर और 34 पैकेट राशन भेजे गए हैं। एनएच विभाग ने बोल्डरों को हटाने के लिए मशीनें भेजी हैं और शुक्रवार शाम तक आवाजाही सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपीसीएल अब सस्ती दरों पर बिजली खरीद सकेगा। नियामक आयोग ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इससे यूपीसीएल को बाजार से सस्ती बिजली खरीदने और पीक आवर्स में उपयोग करने का मौका मिलेगा। इससे जनता को बिजली की कीमतों में राहत मिलेगी। पौड़ी जनपद के सैंजी गांव के नीलम सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी दुकान और मकान अगस्त की आपदा में ध्वस्त हो गए हैं। बेटी की शादी नवंबर में है, लेकिन घर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने मदद का आश्वासन दिया, लेकिन अब भी आशंका है कि घर नहीं बन पाएगा। पौड़ी जिले के सेंजी गांव की प्रधान रेखा देवी ने पीएम मोदी के सामने गांव में हुए मलबे के सैलाब की आपबीती सुनाई। 16 घर तबाह हुए और 20 गोवंश की मौत हुई। राहत शिविर में रह रहे प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने मुआवजा दिया है। प्रधान ने फिर से बसने की उम्मीद जताई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने देहरादून एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद 4 दिवसीय यात्रा शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के संबंधों को परिवार की तरह बताया। इस मौके पर $680 मिलियन के आर्थिक पैकेज सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बगरधार में मलबा गिरने से रात 9 बजे से यातायात बाधित है। इससे लंबी वाहनों की कतारें लगी हैं। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पिछले 20 दिन से बंद है, जबकि अन्य जिलों में भी कई सड़कें बंद है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक विशेष थीम पर सहकारिता मेले आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और किसानों को बाजार उपलब्ध कराना है। प्रत्येक जिले में अलग अलग थीम पर आयोजन होगा, जिसमें तकनीकी सत्र और प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस वसूली का लक्ष्य जून में शुरू करने का था, लेकिन अब तक यह नहीं हो पाई है। परिवहन विभाग ने इस महीने के अंत तक शुरुआत की संभावना जताई है। नई व्यवस्था में इलेक्ट्रिक और उत्तराखंड में पंजीकृत वाहनों पर ग्रीन सेस लागू नहीं होगा। 17 सितंबर से प्रदेश में स्वच्छोत्सव शुरू होगा, जिसमें 3 श्रेणियों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। नवरात्र में हर दिन नया संकल्प लिया जाएगा। मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बैठक में सभी गतिविधियों की योजना बनाई गई, जिसमें कचरा स्थलों की सफाई और पर्यावरण के अनुकूल समारोह शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। उनका उद्देश्य राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की निगरानी करना है। कैबिनेट बैठक में सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयासों के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान करना प्राथमिकता होगी। एशियन विकास बैंक ने टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटन विकास परियोजना के लिए $126.42 मिलियन का ऋण प्रदान करने का समझौता किया। यह परियोजना स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं, उन्नत बुनियादी ढांचा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में एक बार फिर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बारिश का ये दौर जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।